एडमिशन कराते हैं ताकि आपको ठीक न लगे कि इन बच्चों का इतना मार्क्स नहीं आया। तो आपको बताते हैं इनका फार्मूला क्या था पढ़ने का और क्या क्या तरीका लगाते थे ताकि इतना मार्क्स लाए। और देखिए इनका नंबर 428 है। शिखा कुमारी, पिता नाम सुबोध सिंह, ग्राम राजाभार। वहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर इनका दूरी कोचिंग से पड़ेगा। रोज़ मेहनत करके आके फिर भी एक समझिए फीमेल के लिए इतना बहुत बड़ा बात है कि 4 से 5 किलोमीटर साइकिल चलाए और फिर आए पड़े 2 टाइम। इतना मेहनत करना एक फीमेल के लिए बहुत बड़ा बात होता है और फिर भी इतना मार्क्स लाए। कोचिंग टॉपर भी बनना बहुत मुश्किल होता है। हम भी कोचिंग टॉपर रहे हैं लेकिन हम लड़का हैं तभी हमारा इनसे मार्क कम है। देखिए तो इनसे परिचय कराते हैं कि इनका 428 मार्क कैसे आया, किस तरह पढ़ी, कितने देर पढ़ती थी और क्या क्या सटीक अपना नोट्स कैसे बनाती थी और किस तरह पढ़ती थी, कितना घंटा पढ़ती थी। इनसे पूछते हैं और आपको बताते हैं। जैसे आप शिखा कुमारी बताइए कि आपका मार्क कितना है? 428। आपका पिता का नाम क्या है? आपका घर कहाँ है? आप ही बताइए कि आपका घर यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर होगा। आप दर्शक को बताइए। हाँ, मेरा घर यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है। हम लोग वहाँ जाते हैं। और आप बताइए कि कितना घंटा पढ़ती थी? हम लोग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। आप लोग दोनों बहन हैं? ये बात आप बिल्कुल सही बता रही है कि 10 से 12 घंटा पढ़ती थी। हाँ, सही बता रही हूँ। तो आप भी इनके साथ पढ़ती थी, इनके तरह पढ़ के और मेहनत कर दी। और ये कोचिंग के सेकंड टॉपर, फर्स्ट टॉपर बड़ी बहन और सेकंड टॉपर छोटी बहन। देखिए इन्हीं के तरह आप भी प्रेरित होइए और आप भी मेहनत कीजिए ताकि आप भी कोचिंग टॉपर बने। क्योंकि कोचिंग टॉपर बनना एक गर्वित होता है मन का, और मन का सलन बना रहता है कि हाँ हम कोचिंग टॉपर आ गए हैं। कोचिंग में जाने से आपकी मतलब एक अच्छा व्यवहार मिलता है गुरु के द्वारा, और गुरु के द्वारा किसी के तरह बताया जाता है कि ये मेरे यहाँ कोचिंग टॉपर है। तो देखिए ये भी बता रही है कि इनका नोट्स कैसा था और किस तरह की अलग अलग नोट्स बनाती थी कि आप एक ही कोचिंग बनाती थी। अलग-अलग नोट्स। आप बताइए कि आपका नोट्स कैसा था? कैसे पूछा जाता है? हम लोग चले जाते हैं संस्था में, जब भी बुलवाएंगे डीएम के पास। दोनों का अलग अलग नोट्स था और दोनों आप लोग एक साथ पढ़ते थे कि अलग अलग पढ़ते थे? एक साथ पढ़ते थे। इनके द्वारा देखिए बताया जा रहा है कि ये अलग अलग पढ़ती नहीं थी, एक साथ पढ़ती थी। नोट्स भी दोनों का अलग था। कितना आदमी सोचता है कि नहीं हम बड़े और छोटे भाई बहन एक नोट से काम चल जाएगा, इसलिए छोटे का मार्क्स कम आता है। यहाँ पे पलटी ही मार दी, बड़े का मार्क्स ज़्यादा है और छोटे का मार्क्स कम आया। देखिए आप मिलाइएगा, अगर विश्वास ना हो तो आप मिलाइएगा कि बड़ा का मार्क्स कम आता है और छोटा का मार्क्स ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है बिल्कुल कि छोटा का मार्क्स कम है और बड़ा का मार्क्स ज़्यादा है। बड़ा का मार्क्स है 428 मार्क्स और आपका मार्क्स कितना है? 366 है। कि आप लोग इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि सर कैसे अच्छे टीचर हैं कि अच्छे टीचर हैं सर। गाँव में इतना अच्छा पढ़ाई नहीं। बहुत मुश्किल है? बात सही है क्योंकि एक सिटीजन एरिया में और एक ग्रामीण एरिया में बहुत फर्क है, और वो भी इतना मेहनत करके। तो आप बताइए कि सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे? सर पूरा सब्जेक्ट का नोट्स हमको बताते थे। बोलने से क्या होगा, हम चाहते हैं आप और हम मिलकर। और सिलेबस बिल्कुल समाप्त कर देते हैं? कितना टाइम लगता है सिलेबस को समाप्त करने में? लगता होगा। तो हमारा क्या होगा? और क्रैश कोर्स भी किए हैं आप लोग? 3 मंथ क्रैश कोर्स करते हैं। तो इनका फीस में तो फीस भी कम है, सुनने में आता है कि फीस भी कम है और अच्छा मार्क्स आता है बच्चों का और अच्छे ढंग का पढ़ाई होता है। हाँ, अगर बच्चे अच्छे से पढ़े तो अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इनके तरह आप भी प्रेरित होते रहिए और इनसे भी ज़्यादा मार्क्स कोशिश कीजिए कि आए मेरा, और आप भी कोचिंग टॉपर बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है? तो शिखा कुमारी नाम, पिता नाम सुबोध सिंह, ग्राम राजाभार, और इनका मार्क्स 428 है। और अपना नाम बताइए। सुहानी कुमारी सिंह, पिता नाम सुबोध सिंह, ग्राम राजाभार। इनका घर लगभग दोनों का 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा और उनका 366 मार्क्स है। देखिए आपको विश्वास हो गया होगा कि हाँ इनके ही द्वारा परिचय, वो भी इतने दर्शक के साथ। दर्शक तो बहुत सारे चले गए, लास्ट में बहुत सारा
क्राउड हो चुका था, आवाज़ कट कट के आ रही थी, इसीलिए आप लोग को हम अलग लाकर इनसे परिचय करवाएं।